वेलकम बैक। हमने क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज़ एसपी का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोविजंस टू ऑल्टरेट ये पर्टिकुलर टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं व्हाट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। Articles of Association is the second most important document which needs to be filed with the ROC along with the memorandum at the time of incorporation of a company. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो हमें फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के साथ में हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भी फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास जब हम हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं उस समय। दिस डॉक्यूमेंट इज सबॉर्डिनेट दैट इज सेकेंडरी टू द मेमोरेंडम। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ लाइक द बायलॉज ऑफ कंपनी एज इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये कंपनी का लॉज उसके अंदर लिखा होता है, क्योंकि इसके अंदर किस तरीके से कंपनी काम करेगी, मैनेजमेंट कैसे होगा कंपनी का, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी पर्टिकुलर चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती है। इट डिफाइंस द पावर्स, rights and duties of the board of directors and officers and also the manners in which the business of the company will be carried on। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में पावर्स मेंशन किए जाते हैं कि कौन से पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स के पास कितनी पावर्स होंगी, क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी, उनकी राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, किस तरीके से कंपनी का बिजनेस काम करेगा, किस तरीके से बिजनेस कैरी ऑन करेगा, ये सारी पर्टिकुलर चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती हैं। It establishes relationship between the company and its member and also between the members। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कंपनी और मेंबर्स के बीच का रिलेशनशिप क्या है वो भी लिखा गया होता है, और मेंबर्स के आपस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है वो भी पर्टिकुलर चीज़ें मेंशन की जाती हैं। ऑलराइट, सो डेफिनेशन देख लेते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का। As per the section 2 subsection 5 of Companies Act 2013, article means the articles of association of a company originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act। तो क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? तो ओरिजिनली ये फॉर्म किया जाता है, टाइम टू टाइम हम इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कंपनी के लॉ में या तो फिर किसी एक्ट में चेंजेस आएगा उस तरीके से हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी चेंजेस कर सकते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिया गया है डेफिनेशन। Thus, articles is a legal document in writing which contains rules and regulation which helps in internal management of a company। सो आर्टिकल्स ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी दस्तावेज है जो कि रिटर्न फॉर्मेट में होता है, लिखित में लिखा गया होता है, जिसमें कंपनीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए गए होते हैं और किस तरीके से कंपनी काम करेगी, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा होगा, वो पर्टिकुलर चीज़ें आर्टिकल्स में मेंशन की जाती हैं। एज एवरी कंपनी में बी मैनेज डिफरेंटली, द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द आर्टिकल्स। क्योंकि हर एक कंपनी अपनी तरीके से अलग अलग तरीक़ों से मैनेज होती है, काम करती है, इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 जो है एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं करती है कि क्या क्या चीज़ें आर्टिकल्स में मेंशन की होगी, किस तरीके से कंपनी को काम करना है, क्योंकि हर एक कंपनी अपने हिसाब से काम कर सकती है। However, the regulations given in the article should not exceed the powers of the company as laid down by its memorandum or contradict the Companies Act 2013 or any other laws। हालांकि जो भी रेगुलेशंस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी पावर्स हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन में जो मेंशन किया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। किसी भी कंपनीज एक्ट 2013 या तो फिर कोई दूसरा जो लॉ बना है उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कॉन्ट्रैडिक्ट नहीं करना है, उसके अगेंस्ट में ही जाना है। ऑलराइट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यूजुअली इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग राइट्स, powers, duties of governing bodies, issue of shares, calls on share, forfeiture of shares, procedures of transfer, transmission of shares and debentures etc। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इन मोस्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए होते हैं, कंपनीज किस तरीके से काम करेगी, पावर्स होते हैं कि डायरेक्टर्स जो हैं, जो भी प्रमोटर्स हैं, जितने भी मेन एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पावर्स क्या हैं, उनके अथॉरिटीज़, उनकी राइट्स, ड्यूटीज़, गवर्निंग बॉडीज़ हो गए, कॉल्स ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कॉल्स ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, देन प्रोसीजर्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में।
Companies Act has given in the format in the table form of model article, that is table F, G, H, I and J for preparing the articles of association for different types of companies. तो जिस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया गया है कि अलग अलग कंपनी को अलग अलग तरीकों के हिसाब से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, सेम उसी तरीके से कंपनीज एक्ट के अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बनाने के लिए भी अलग अलग एक फॉर्मेट दिया गया है। अलग अलग टाइप की कंपनीज अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो बना सकती है एज पर द मॉडल आर्टिकल्स, जो कि F, G, H, I and J में गिवन है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज A company is free to include all or any of the regulations contained in the model articles as applicable to such companies. तो कंपनी जो है वो फ्री है, मतलब अपने हिसाब से जो कंटेंट गिवन है मॉडल आर्टिकल्स में, जिस तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया है और वो फॉर्मेट के हिसाब से जो भी चीज़ें कंपनी चाहे तो अपने पर्टिकुलर आर्टिकल्स में, कंपनी के आर्टिकल्स में इंक्लूड कर सकती है और कंपनी अपने हिसाब से अपने रूल्स भी मेंशन कर सकती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। एज पर द एक्ट, आर्टिकल मस्ट बी साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स who have signed the memorandum and given all their details like name, address and occupation in the presence of at least one witness who shall sign and attest the signature and also give in his detail. तो जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्हें साइन करना पड़ता है, उसी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट साइन किया है, सेम पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भी साइन करना पड़ेगा विटनेस के सामने। उन्हें अपना नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी पड़ेगी विटनेस के सामने, और वो जो विटनेस है बाद में वो भी सभी के सामने साइन अटेस्ट करेगा अपने सारी डिटेल्स, नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कंटेंट्स हैं जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे गिवन है, अ कंपनी में अडॉप्ट द मॉडल आर्टिकल्स एज गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013 और एड एडिशनल मैटर्स एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। तो कंपनी जो है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में एक मॉडल गिवन है, एक फॉर्मेट गिवन है, उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं वो कंपनीज जो है वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर सकती हैं, वो सारे मॉडल्स, वो सारे फॉर्मेट। बट अगर कंपनी चाहे तो और भी एडिशनल मैटर्स और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रूल्स जो है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर सकती हैं। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द फॉलोइंग मैटर्स। तो मोस्टली जितने भी कंपनीज होती हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो बनाती हैं ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है। बट मोस्टली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कुछ चीज़ों के लिए होते हैं। तो वो क्या क्या है जो हर एक कंपनी इंक्लूड करती है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, शेयर्स एंड देयर वैल्यू एंड द डिवीजन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो शेयर कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन होता है आर्टिकल्स में, शेयर का वैल्यू क्या है, उसका प्राइस क्या है, किस तरीके से शेयर्स को हम डिवाइड करते हैं, कितने टाइप के शेयर्स होंगे, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट इज राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स एंड प्रोसीजर्स फॉर वेरिएशन ऑफ द राइट्स। तो हर एक जो शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या राइट है, उनका क्या अधिकार है, और अगर उनकी जो राइट्स है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो कब उसका प्रोसीजर क्या है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट इज प्रोसीजर रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मेकिंग ऑफ कॉल्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो हमें शेयर्स अलॉट करना है, अगर किसी को कॉल करना है, शेयर्स का पैसा बाकी है तो उनको कॉल करना है, फॉरफीच करना है शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मतलब कैंसिल करना है किसी को दिया गया शेयर्स। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हम करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, ये भी मेंशन किया जाता है आर्टिकल्स में। नेक्स्ट इज रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। तो क्या क्या रूल्स हैं, हमें शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है 1% हो रहा है तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स करना है, तो जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो सारे प्रोसीजर्स डिटेल फॉर्मेट में गिवन होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ कंपनीज ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू द मेंबर्स फॉर द अमाउंट अनपेड टू देम। देन लाइन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर मेंबर्स उन्होंने शेयर्स तो परचेज किए हैं बट उनकी जो लाइबिलिटी है, कुछ डेब्ट्स होते हैं कंपनी के लिए वो पे नहीं किए होते हैं। तो जब तक वो डेब्ट्स और लाइबिलिटीज अपने पे ऑफ नहीं कर देते तब तक कंपनी, उनके जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी अपने पास रखती है। तो उन चीज़ों का क्या क्या प्रोसीजर्स है वो भी मेंशन किया होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में।
नेक्स्ट इज इंक्रीज अल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अगर हमें बढ़ाना है शेयर कैपिटल, हमें शेयर कैपिटल कम करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मेंशन की जाती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। देन अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, पावर्स, ड्यूटीज़ एक्सेट्रा ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, हायर ऑफिशियल्स होते हैं, उनको अपॉइंट करना है, उनका रेम्यूनरेशन, सैलरी कितनी होगी, उनके पावर्स, अथॉरिटीज़, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी गई होती है आर्टिकल्स में। नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। तो किस तरीके से हम शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर्स भी गिवन होता है। नेक्स्ट इज प्रोविजन रिलेटिंग टू बोर्ड कमिटी एंड जनरल मीटिंग्स, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, प्रॉक्सी, कोरम, पोल, adjournment ऑफ मीटिंग्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हर एक प्रोसीजर, हर एक जो प्रोविजंस होते हैं, रूल्स होते हैं रिलेटेड टू बोर्ड, देन जनरल मीटिंग, कमिटी मीटिंग, हर एक मेंबर्स की वोटिंग राइट्स के बारे में, प्रॉक्सी, कोरम, पोल, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन, प्रोसीजर्स आर्टिकल्स में मेंशन किया गया होता है। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ मनी टू रिजर्व्स, देन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा। तो अकाउंट्स को ऑडिट अगर हमें करना है, हमें कितने पैसे रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करने हैं, कंपनी कितना डिविडेंड इशू करेगी, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट इज बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी एंड मोड ऑफ बोरोइंग्स। तो कंपनी कितने पैसे बोरो कर सकती है, लोन पे ले सकती हैं, दे सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मोड्स ऑफ बोरोइंग हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग प्रोसीजर्स फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट हमें इशू करना होता है शेयर होल्डर्स को, तो उनका प्रोसीजर क्या है, हम किस तरीके से शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। अगर किसी को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका प्रोसीजर क्या है, ये भी मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी एक्सेट्रा। तो कंपनी में बहुत सारी कमेटी जो है वो हमें अपॉइंट करनी पड़ती है, कौन कौन मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, ऑडिट कमेटी में कौन होगा, कितने मेंबर्स होंगे, रेम्यूनरेशन कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, किस तरीके से कमेटी फॉर्म होगी, उनमें कितने लोग होंगे, ये सारी चीज़ें, सारी प्रोसीजर्स जो हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अगर किसी वजह से हमें कंपनी अपनी बंद करनी पड़ रही है, वाइंड अप करनी पड़ रही है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या रूल्स हैं, ये भी मेंशन किया जाता है। देन आर्बिट्रेशन एंड इंडिमिनिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है एक एक करके डिटेल में इसकी हर एक डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स, प्रोसीजर्स जो है वो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर हम शॉर्ट में बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे के पूरे कंपनी के बारे में मेंशन किए जाते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। प्राइवेट कंपनी मस्ट कंटेन 3 रिस्ट्रिक्शंस नेमली। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर प्राइवेट कंपनी का है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो उसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस जो है वो तो कंपल्सरीली मेंशन होनी चाहिए। एक तो है लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर्स कितने होते हैं, कम से कम 200 मेंबर्स होते हैं, 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी में। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके शेयर्स जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होते, तो रिस्ट्रिक्ट है, मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हम शेयर्स को वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये भी चीज़ मेंशन होनी चाहिए आर्टिकल्स में। नेक्स्ट इज प्रोहिबिट्स इनवाइटिंग पब्लिक टू बाय शेयर्स, डिबेंचर्स और एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो होती हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो खाली अपने ही मेंबर से शेयर्स परचेज कर सकते हैं, बाहर किसी कॉमन पब्लिक को शेयर जो है वो अपना सेल नहीं कर सकते, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। तो ये भी मेंशन होना चाहिए प्रोहिबिट्स, दैट इज़ हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, हमें बाहर के जो कॉमन पब्लिक है उन्हें इनवाइट नहीं करना है फॉर परचेजिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और एनी अदर सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए ये 3 पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए जाने चाहिए। नेक्स्ट इज एनरिचमेंट ऑफ आर्टिकल्स और एनरिच्ड आर्टिकल्स। तो ये क्या है, enriched articles are those articles, that is provisions, which cannot be altered by passing only a special resolution, but a more elaborate procedure as prescribed by the act must be followed. तो enriched articles मतलब यहाँ पे एक प्रोविजन गिवन है, रूल गिवन है, अगर हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज करना है, उसमें कोई चीज़ अगर चेंजेस करनी है, ऑल्टरेशन करनी है, तो मोस्टली हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें 75% से ज़्यादा वोट्स जो हैं वो अगर फेवर में होंगे तो हम चेंजेस कर सकते हैं। बट
यहाँ पे हम डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमें और भी प्रोसीजर्स और भी कुछ प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी जो कि एक्ट के अंदर मेंशन की गई हैं। एग्जाम्पल दिया है, टू ऑल्टर द नेम ऑफ द कंपनी 9/10 मेजॉरिटी शुड बी एग्री। तो अगर हमें कंपनी का नाम चेंज करना है तो कम से कम 9/10 मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एग्री करने चाहिए, इन फेवर में वोट करने चाहिए, तभी ही हम कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एनरिचमेंट आर्टिकल्स कैन बी डन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और इवन लेटर ऑन। तो एनरिचमेंट आर्टिकल जो है वो हम कंपनी जब फॉर्म होती है, बनाते हैं हम, उस समय भी कर सकते हैं या तो फिर बाद में भी कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो कैसे करेंगे? द कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट and the conditions contained in the memorandum of association, a company can alter its article of association by passing a special resolution in the general meeting of a company। तो कंपनी की जो जनरल मीटिंग है यहाँ पे हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके कुछ चेंजेस कर सकते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल्स अल्टरेशन इन द आर्टिकल्स बाइंड द मेंबर इन द सेम वे एज द ओरिजिनल आर्टिकल डिड। तो अगर हमें आर्टिकल्स में कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंजेस जो हैं वो ओरिजिनली है, जब हमने पहली बार आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया है तो जिस तरीके से वो आर्टिकल्स सभी मेंबर्स फॉलो करते हैं उसी तरीके से जब हम चेंज करने के बाद नया आर्टिकल बनाते हैं तो वो चेंजेस जो हैं वैसे ही सभी को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अ कंपनी कैन ऑल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन द फॉलोइंग वेज। तो अगर कंपनी जो है वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजेस करती हैं, कुछ ऑल्ट्रेशंस करती है, तो वो किस तरीके से कर सकती है? तो फर्स्ट इज बाय अडॉप्शन ऑफ न्यू सेट्स ऑफ एन आर्टिकल। तो कंपनी जो है वो पूरी की पूरी नया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना सकती हैं, चेंजेस कर सकती हैं। नेक्स्ट, बाय डिलीशन ऑफ एन आर्टिकल, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर क्लॉजेस, कुछ पर्टिकुलर रूल्स उन्हें डिलीट करना है तो वो डिलीट कर सकती है। बाय एडिशन और इंसर्शन ऑफ अ न्यू आर्टिकल, हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर एडिशन करना हो, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं वो इसमें इंसर्ट करना हो, ऐड करना हो आर्टिकल में, तो चेंजेस हो सकते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन आर्टिकल, हो सकता है कुछ एक रूल है, कुछ पॉइंट है जिसको हटा के हमें उसी जगह पे दूसरा कोई रूल डालना है, तो हम वो सब्स्टिट्यूट करके आर्टिकल्स में चेंजेस कर सकते हैं, या तो फिर बाय अमेंडमेंट ऑफ एन आर्टिकल। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो कि हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना है तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो ये क्या है? इट इज़ एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच इज़ इंटरनल टू अ कंपनी कैन नॉट बी नोन बाय आउटसाइडर्स। तो ऑब्वियस है ये कि ये एक फैक्ट है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, कंपनी की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंटरनल, मतलब कंपनी के अंदर के जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं के पास वो जानकारी होनी चाहिए, बाहर वालों को ये जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। ये एक फैक्ट है जो कि एक्सेप्टेड है सभी से। Hence, they act in accordance to the information they get from the memorandum of association and articles of association। इसीलिए जो भी लोग काम करते हैं कंपनी के साथ में उन्हें उसी तरीके से काम करना है, जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से मिलती है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना है कंपनी के साथ। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टेट्स दैट पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी नीड नॉट इंक्वायर वेदर द कंपनी और इट्स ऑफिसर हैव प्रॉपरली फॉलोड द इंटरनल प्रोसीडिंग्स एज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स। तो जितने भी लोग, अगर कोई पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है किसी भी कंपनी के साथ में, तो उन्हें कंपनी के जो लोग हैं या फिर कंपनी के जितने भी लोग हैं उनके साथ में ये इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत नहीं कि कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है उन्होंने ठीक तरीके से सारे के सारे प्रोसीडिंग्स, जितने भी प्रोसीजर्स हैं आर्टिकल्स में मेंशन किए हैं वो ठीक से फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। इट इज़ अज्यूम दैट द कंपनी एक्ट एज पर इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि कंपनी अपना पूरा का पूरा काम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए गए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही कंपनी काम करती है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द आउटसाइडर्स when they act based on the memorandum and articles of association of a company, as outsiders are not bound to inquire into the regularity of internal proceedings। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या करता है, जो बाहर के लोग हैं उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो पैसे हैं वो जो लगवाते हैं पैसे, उनका इंटरेस्ट है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंटरेस्ट जो होते हैं आउटसाइडर्स के उसे प्रोटेक्ट करता है एज बेस्ड ऑन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि कंपनी के जो आउटसाइडर्स के लोग हैं, दैट इज़ बाहर के जो लोग हैं जो कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उन्हें
कंपनी की जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर जानकारी, उसके अंदर दखल अंदाजी करने के लिए उनका कोई अधिकार नहीं होता है। ऑलराइट, सो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो मोस्टली जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बनाया जाता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोस्पेक्टस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोस्पेक्टस का है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे कवर। सो इस वीडियो में हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मीनिंग देखा, डेफिनेशंस देखा, कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखा, किस तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम कर सकते हैं, एंड देन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो प्रोस्पेक्टस का टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।